Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, consider the following statements A and B. Identify the correct choice in the given answer. Option A. In a one-dimensional, perfectly elastic collision between two moving bodies of equal masses, the bodies merely exchange their velocity after collision. Option B. If a lighter body at rest suffer perfectly elastic collision with a very heavy body moving with a certain velocity, then after collision both travel with same velocity. Option A and B are correct. Option B, both A and B are wrong. Option C, A is correct, B is wrong. Option D, A is wrong, B is correct. So the question is based on two statements and their verification. तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो पहले हम जो इलास्टिक कॉलिशन के बाद जो वेलोसिटी निकल के आता है वो वेलोसिटी को लिख लेते हैं. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वन हम ले लेते हैं जिसका मास m1 है. वो कितना आएगा? v1 इक्वल्स टू हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2. ये हो रहा है हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका फाइनल वेलोसिटी. अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2 उसका फाइनल वेलोसिटी होगा 2m1 u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2. ये हो गया. अभी हम कंडीशंस को वेरीफाई करेंगे. पहला जो कंडीशन है, सपोज अगर उन दोनों का मास m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है तो क्या होगा? अगर m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है तो v1 हो जाएगा u1 और v2 हो जाएगा u2. यानी कि दे एक्सचेंज देयर वेलोसिटी इफ देयर मास इज इक्वल. सो ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अभी ऑप्शन बी को हम जस्टिफाई करते हैं या क्वालिफाई या वेरीफाई करते हैं. तो ऑप्शन बी में जो है द मास m2 इफ द मास m2 लेस देन m1 एंड u2 इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा? तो v1 हो जाएगा u1 हो जाएगा और v2 जो है वो हो जाएगा 2u1. यानी कि ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो रहा है. तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? तो ऑप्शन सी जो है, देखो ऑप्शन सी में जो है ए इज करेक्ट, बी रॉन्ग. ये हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.